वो जॉब्स एंड करियर में मैं आपको स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे जर्मनी एंड इटली के बारे में। जर्मनी एंड इटली का काफ़ी सारे लॉ चेंज हो रहा है, इमिग्रेंट्स के ऊपर लॉ चेंज हो रहा है, वहाँ का इमिग्रेशन के ऊपर लॉ चेंज हो रहा है। तो पहला क्या होता था, जर्मनी में जब अंजेला मार्केल जब उनका चांसलर थे, तभी सीरिया का प्रॉब्लम हुआ था। इराक सीरिया में वार चल रहा था, तो काफ़ी सारे सीरियन, इराकी, अफ़गानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीकन लोग नॉर्मली इंडिया से काफ़ी कम गए थे, लेकिन ज़्यादा गए थे पाकिस्तान से, इराक से एंड सीरिया एंड आपका अफ्रीकन कंट्री से। तो जर्मनी गए थे। जर्मनी में इलीगली वो लोग एसाइलम सीकर के लिए अप्लाई किए थे, इलीगली रहते थे, काम करते थे। उसके बाद रशिया यूक्रेन का वार स्टार्ट हो गया 2 साल पहले। वार स्टार्ट होने के बाद अप्रोक्सीमेटली 5 लाख यूक्रेन के सिटीजन 5 लाख जाकर जर्मनी में इलीगली रहने लगे। तो ये 5 लाख यूक्रेनियन है और करीब 10-12 लाख मिक्स लोग हैं जो इराक, ईरान, सीरिया, अफ्रीका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से गए हैं। तो करीब 15 से लेकर 18 लाख जो रेफ्यूजी है, इलीगल इमिग्रेंट्स है, अभी जर्मनी में है। तो इलीगली है, तो उनका जो खाना पीना रहना कैंप में जर्मन गवर्नमेंट दे रहा है, और उनका जो नौकरी, कुछ में से बहुत सारे लोग नौकरी भी करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, जर्मनी में जो गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर, उनको सैलरी भी जो दे रहा है, इलीगली वो लोग काम करते हैं, तो लोगों का नौकरी जा रहा है और गवर्नमेंट का पैसा भी जा रहा है, टैक्स पेयर का मनी जा रहा है। तो जर्मनी ने एक डिसीजन लिया कि अभी हम रेफ्यूजी को, इलीगल इमिग्रेंट्स को अपना देश में एंट्री करने को नहीं देंगे। वैसे ही इटली में भी ऐसा हुआ। इटली में भी करीब 12 लाख इमिग्रेंट्स है, अफ्रीका से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, इराक एंड ईरान से इमिग्रेंट्स हैं, एंड करीब 4 से लेकर 5 लाख यूक्रेनियन रेफ्यूजी है इन इटली। तो इटली में भी करीब 11-12 लाख रेफ्यूजी है और इलीगल इमिग्रेंट्स है। तो इटली का जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी डिसाइड किया, जर्मनी इटली दोनों ने डिसाइड किया इलीगल इमिग्रेंट्स को अभी आगे नहीं लेंगे। उसके लिए उन्होंने एक डिसीजन लिया, एक तकरीब सोचा, तो वो है कि जितने सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा। यूक्रेन का जितने सारे रेफ्यूजी है, तो उनको तो भेज दिया जाएगा अपना देश को, यूक्रेन भेज दिया जाएगा। बाकी जो अफ्रीका से है, एशिया, मिडल ईस्ट से जितने सारे रेफ्यूजी गए हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स है, तो उनको उनका कंट्री में रहने को नहीं देंगे कैंप में। क्योंकि क्या होता है, अगर इटली, जर्मनी में उनका कैंप में लोग रहेंगे, इलीगल इमिग्रेंट्स, रेफ्यूजी रहेंगे, तो उनका खाना पीना, रहने का जो पूरा खर्चा है उस देश को देना पड़ता है। जैसे कि जर्मनी को पूरा 17-18 लाख लोगों के लिए डेली खाना पीना, रहना, उनका कपड़ा, ऑल द एक्सपेंसेस देना पड़ता है गवर्नमेंट को। प्लस वो लोग जाकर नौकरी करेगा तो लोकल लोगों को नौकरी नहीं मिलता है, क्योंकि वो इलीगल इमिग्रेंट जो होते हैं वो आधा पैसा में काम करते हैं। अगर पर आवर एक आदमी को 15 यूरो, वहाँ का लोकल लोगों को पर आवर 15-20 यूरो मिलता है पर आवर। तो जो रेफ्यूजी है, इलीगल इमिग्रेंट, वो बोलेगा मुझे $5 यूरो दे दो, मैं काम करूँगा। तो इसीलिए लोकल लोगों के पास नौकरी नहीं है जर्मनी में, इटली में। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए जर्मनी एंड इटली ने डिसाइड किया, एक थर्ड कंट्री के ऊपर डिसाइड किया, अल्बानिया जो है एक नॉन EU कंट्री है। अल्बानिया जो फॉर्मर यूगोस्लावियन कंट्री है, और ग्रीस के पास है अल्बानिया, लेकिन अल्बानिया फिलहाल EU का मेंबर नहीं है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है अभी तक अल्बानिया। सो अल्बानिया में अभी कैंप बनाना स्टार्ट करेगा जर्मनी, इटली दोनों मिलकर। अल्बानिया में गवर्नमेंट से बात हुआ है, तो अल्बानिया का कुछ सिटी से बाहर दूर दराज में बड़े बड़े कैंप बनाना स्टार्ट हो गया है, बड़े बड़े कैंप। तो वहाँ पर करीब 25-30 लाख लोग रहने के लिए जगह बन रहा है। तो वहाँ से जितने सारे जर्मनी में और इटली में जितने सारे इंडियन, पाकिस्तानी, अफगानी, सीरियन, इराकी और अफ्रीकन लोगों का रेफ्यूजीज है और इलीगल इमिग्रेंट्स है, उनको डिपोर्ट किया जाएगा अल्बानिया। तो अल्बानिया कैंप में वो लोग रहेंगे, और जब तक उनका केस चल रहा है, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स, रेफ्यूजी अप्लाई किए हैं एसाइलम सीकर के लिए एंड जो वीज़ा के लिए अप्लाई किए हैं, उनका डिसीजन वहाँ का कोर्ट में है। तो ये लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा अल्बानिया में, जर्मनी से और इटली से। ये लोगों को अल्बानिया
डिपोर्ट किया जाएगा, अल्बानिया कैंप में रहेंगे, उनका खाना पीना रहने का खर्चा इटली एंड जर्मनी अल्बानियन गवर्नमेंट को देंगे, तो वहाँ पर खाना पीना खाकर वहाँ रहेंगे, चुपचाप बैठेंगे। और वहाँ का जब तक केस क्लियर होता है, जर्मनी इटली में जब तक केस कोर्ट से केस क्लियर होता है, केस क्लियर होने के बाद जितने सारे लोगों का केस परमिट मिल जाता है, उनका केस जीत जाते हैं, तो उनको ही उनका कंट्री में आना दिया जाएगा। एग्जाम्पल, जर्मनी में कुछ 1 लाख रिफ्यूजी का केस क्लियर हो गया, उनको अलाउ किया गया, ठीक है आप केस जीत गए हैं, आप जर्मनी आ सकते हो। तभी फिर वो जो कैंप्स है, अल्बानियन का कैंप्स है, और 1 लाख आदमी को फिर जर्मनी बुलाएगा, और जितने लोग केस हार जाएंगे तो अपने अपने देश को डिपोर्ट किया जाएगा फ्रॉम अल्बानिया। सेम प्रोसीजर है इन इटली में। तो इटली में सेम प्रोसीजर है, जितने सारे इंडियन, पाकिस्तान, अफगानी लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा अल्बानिया। अल्बानिया में क्या होगा, अल्बानिया में कोई नौकरी नहीं है, अल्बानिया जो देश है नौकरी नहीं है, तो अल्बानिया में ये लोग चुपचाप कैंप में बैठा रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, चुपचाप बैठेंगे, और जब तक केस क्लियर नहीं होता है। और अगर वहीं से अल्बानिया से वो अपने देश जाना चाहते हो वहाँ से जा सकते हैं, लेकिन अपने कंट्री में यूरोप में एंट्री नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका फिंगरप्रिंट वगैरह लिया जाएगा, यूरोप में एंट्री हो नहीं पाएगा कोई भी तरीके से। इसीलिए जितने सारे लोग जर्मनी या यूरोप, मेनली जर्मनी और इटली जाना चाहते हो, वहाँ बसना चाहते हो, अभी गवर्नमेंट वहाँ से डिपोर्ट कर रहा है, आप वहाँ इलीगली नहीं रह सकते और एसाइलम सीकर के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते हो। ऑल्सो यूके, जैसे यूके ने डिक्लेयर किया है, वैसे ही जर्मनी, इटली इंडिया को एक सेफ कंट्री डिक्लेयर करने जा रहे हैं। सेफ कंट्री डिक्लेयर करेगा तो इंडियंस वहाँ पर जाकर एसाइलम सीकर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, मतलब इंडिया एक सेफ कंट्री रहेगा। सेफ कंट्री का कोई भी सेफ कंट्री का सिटीजन दूसरे कंट्री में जाकर एसाइलम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए आप अगर जर्मनी, इटली जाना चाहते हो, जा नहीं सकते हो। अगर वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर पकड़ा जाओगे, और आपको पकड़कर आपको अल्बानिया डिपोर्ट किया जाएगा। अल्बानिया में पता नहीं 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल लगेगा। वहीं पर आपको बिना नौकरी में, बिना सैलरी में वहाँ पर बैठोगे, वहीं से आपको खाना पीना खाली मिलेगा, आप रहोगे। और अगर आप जीतोगे तो आप जर्मनी, इटली जा सकते हो, अगर आप हारोगे तो आपने अपने देश को रिटर्न आओगे। इसलिए इलीगली तरीका में मत जाइए। अगर आपको नौकरी चाहिए तो लीगल तरीका में जाइए। मैं जितने सारे वीडियोस बनाता हूँ, आपको मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ कैसे अलग अलग कंट्री में जाओगे, तो आप मेरे वीडियो देख के अप्लाई करके लीगल तरीका से जा सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।